हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आज लेकर आए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी ये खबर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश से आ रही है। दोस्तों, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय ने समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्राविधिक अधिकारी उत्तर प्रदेश को एक लेटर लिखा है। दोस्तों, लेटर का विषय है विभागीय पोर्टल पर फीडिंग के समय प्रांतीय रक्षक दल में चयन के समय अंडर एज पाए गए पीआरडी स्वयंसेवकों के संबंध में। तो दोस्तों, ये लेटर उन पीआरडी जवानों से संबंधित है जिन्हें अंडर एज बताकर ड्यूटी पर नहीं रखा जा रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत जरूरी जानकारी है आपके लिए, जो युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय से निकल कर आ रही है। महानिदेशालय ने समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों को लेटर लिखा है उन पीआरडी जवानों के संबंध में जिनकी ज्वाइनिंग अंडर एज पर हो गई थी। दोस्तों, लेटर में क्या लिखा गया है इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, लेटर में लिखा गया है, उपयुक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या 1177/465 पीआरडी 21/2022 दिनांक 26/7/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपके जनपद में पीआरडी स्वयंसेवकों के समस्त अंडर एज प्रकरणों को संलग्न प्रारूप पर सूचीबद्ध करते हुए 1 सप्ताह के अंदर महानिदेशालय को उपलब्ध कराए जाने तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि आपके जनपद में उक्त सूची में उल्लेखित पीआरडी स्वयंसेवक के अतिरिक्त अंडर एज का कोई अन्य प्रकरण शेष नहीं है की सूचना 1 सप्ताह के अंदर महानिदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित कर लें कि आप द्वारा उपलब्ध कराई गई अंडर एज पीआरडी स्वयंसेवकों की सूची के अतिरिक्त कोई अन्य अंडर एज का प्रकरण शेष नहीं है। यदि भविष्य में कोई अन्य अंडर एज पीआरडी स्वयंसेवक का प्रकरण प्रेषित करते या पाए जाने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। आप द्वारा पूर्व में प्रेषित सूची के अतिरिक्त किसी अन्य अंडर एज प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ा आदेश है महानिदेशालय का समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों को कि आपने जो पहले जो लेटर जारी कराई थी पीआरडी जवानों की, उसमें से कई सारे पीआरडी के जवान अंडर एज पाए गए हैं। आप दोबारा एक बार चेक कर लें अपने अपने जिलों में कि कोई अन्य पीआरडी के जवान अंडर एज तो नहीं है। अगर हैं तो उनकी सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, क्योंकि बाद में अगर आप सूची को उपलब्ध कराते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये सख्त लहजे में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय ने समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों को दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले कई सारे अंडर एज पीआरडी जवानों को अंडर एज बताकर ड्यूटी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि सरकार भी इसके खिलाफ हाई कोर्ट गई है और उन्होंने बताया है कि अंडर एज की दशा में किसी भी पीआरडी जवानों की तैनाती नहीं की जा सकती, यह नियम के खिलाफ है। दोस्तों, महानिदेशालय ने लेटर में विस्तृत रूप से बताया है कि किन जिलों में कितने पीआरडी जवानों की तैनाती है और किन जिलों में कितने पीआरडी के जवान अंडर एज हो चुके हैं। इसके बारे में हम पूरा विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ महानिदेशालय ने बताया है कि आगरा में कुल 580 जवानों की तैनाती है, जिसमें से 5 जवान अंडर एज हो चुके हैं। फिरोजाबाद में 336 जवानों की तैनाती है, जिसमें से 49 अंडर एज हो चुके हैं। मैनपुरी में 327 जवानों की तैनाती है, जिसमें से 4 अंडर एज हो चुके हैं। मथुरा में 324 जवान तैनात हैं, जिसमें से एक भी जवान अंडर एज नहीं है। अलीगढ़ में 285 जवान तैनात हैं, जिसमें से 2 अंडर एज हो चुके हैं। एटा में 498 जवान तैनात हैं, जिसमें से 1 अंडर एज हो चुके हैं। हाथरस में 216 जवान तैनात हैं, जिसमें से 4 अंडर एज हो चुके हैं। कासगंज में 237 जवान तैनात हैं, जिसमें से 2 अंडर एज हो चुके हैं। इसी प्रकार अम्बेडकर नगर में 346 जवान तैनात हैं, जिनमें 11 जवानों को अंडर एज बताया गया है। इसी प्रकार अमेठी में 426 जवान तैनात हैं, इसमें से 38 जवान अंडर एज हैं। अयोध्या में 442 जवान तैनात हैं, जिसमें से 8 अंडर एज हैं। बाराबंकी में 746 जवान तैनात हैं, जिसमें से 83 अंडर एज हैं। सुल्तानपुर में 496 जवान तैनात हैं, जिसमें से 45 अंडर एज जवान हैं।
आजमगढ़ में 841 जवान तैनात हैं, जिसमें से 9 अंडर एज हैं। इसी प्रकार बलिया में 474 जवान तैनात हैं और 9 उसमें से अंडर एज हैं। दोस्तों मऊ में 373 जवान तैनात हैं, यहाँ एक भी अंडर एज जवान नहीं है। बदायूं में 557 जवान तैनात हैं, जिसमें से 72 जवानों को अंडर एज बताया गया है। बरेली में 437 जवान तैनात हैं, जिसमें से 16 अंडर एज हैं। पीलीभीत में 550 जवान तैनात हैं, जिसमें से 11 अंडर एज हैं। शाहजहांपुर में 509 जवान तैनात हैं, जिसमें से 47 अंडर एज हैं। बस्ती में 642 पीआरडी जवानों में से 12 को अंडर एज बताया गया है। संत कबीर नगर में 415 जवानों की तैनाती है, जिसमें से 16 अंडर एज हैं। सिद्धार्थनगर में 483, जिसमें से 3 अंडर एज हैं। इसी हिसाब से बादा में 632 जवान तैनात हैं, जिसमें से 43 अंडर एज हैं। दोस्तों हर एक जिले का हम आपको बता रहे हैं। चित्रकूट में 290 जवान तैनात हैं, 2 अंडर एज हैं। हमीरपुर में 270 जवान तैनात हैं, 16 अंडर एज हैं। महोबा में 214 जवान तैनात हैं, 1 अंडर एज हैं। और बहराइच में 1124 जवान तैनात हैं, जिसमें से 40 जवान अंडर एज हैं। बलरामपुर में 397 जवान तैनात हैं, 9 अंडर एज हैं। गोंडा में 445 जवान तैनात हैं और 49 जवान अंडर एज हैं। श्रावस्ती में 432 जवान तैनात हैं, 13 जवान यहाँ पर अंडर एज बताए गए हैं। देवरिया में 479 जवान तैनात हैं, 19 जवान यहाँ पर अंडर एज बताए गए हैं। गोरखपुर में 443 जवान तैनात हैं और 13 जवान अंडर एज बताए गए हैं। कुशीनगर में 425 जवान तैनात हैं, 5 यहाँ पर अंडर एज बताए गए हैं। महाराजगंज में 557 जवान तैनात हैं, यहाँ पर 1 जवान अंडर एज बताए गए हैं। जालौन में 553 जवान तैनात हैं, जिसमें से 11 जवानों को अंडर एज बताया गया है। झांसी में 710 जवान तैनात हैं, यहाँ पर एक भी जवान अंडर एज नहीं है। ललितपुर में 438 जवान तैनात हैं, यहाँ पर 18 जवानों को अंडर एज बताया गया है। और दोस्तों कानपुर रीजन में आ जाएं तो यहाँ पर औरैया में 252 जवान तैनात हैं, जिसमें से 20 अंडर एज हैं। इटावा में 372, 2 अंडर एज हैं। फर्रुखाबाद में 437, 4 अंडर एज हैं। कन्नौज में 301, एक भी अंडर एज जवान नहीं है। कानपुर देहात में 413 जवानों में से 10 अंडर एज जवान हैं। कानपुर नगर में 591 में से 6 जवान अंडर एज हैं। हरदोई में 833 में से 22 जवान अंडर एज हैं। लखीमपुर में 962 जवानों में से 42 अंडर एज। लखनऊ में 654 में से 5 अंडर एज। रायबरेली में 775 जवानों में से 76 अंडर एज और सीतापुर में 1269 जवानों में से 7 जवान अंडर एज हैं। दोस्तों उन्नाव में 487 में से 16 जवान अंडर एज हैं। मेरठ रीजन की बात करें तो यहाँ बागपत में 155 में से 8 जवान अंडर एज हैं। बुलंदशहर में 387 जवानों में से 24 जवान अंडर एज हैं। गौतम बुद्ध नगर में 251 में से 2 अंडर एज हैं। गाजियाबाद में 263 में से 6 अंडर एज जवान हैं। हापुड़ में 226 में से 11 जवान अंडर एज हैं। मेरठ में 382 में से 2 अंडर एज जवान हैं। दोस्तों मिर्ज़ापुर रीजन में आए, यहाँ पर मिर्ज़ापुर में 504 जवान तैनात हैं, इसमें से 11 जवान अंडर एज हैं। भदोई में 335 में से 7 जवान अंडर एज हैं। सोनभद्र में 459 जवानों में से 2 अंडर एज हैं। अब दोस्तों अगर हम मुरादाबाद रीजन की बात करें तो यहाँ अमरोहा में 270 में से 1 भी जवान अंडर एज नहीं है। बिजनौर में 490 में से 29 जवान अंडर एज हैं। मुरादाबाद में 316 जवानों में से 2 अंडर एज हैं। रामपुर में 357 जवानों में से 27 अंडर एज हैं। संभल में 188 में से 12 जवान अंडर एज हैं। दोस्तों प्रयागराज रीजन की बात करेंगे, यहाँ फतेहपुर में 467 जवानों में से 45 अंडर एज जवान हैं। 340 में से 23 अंडर एज जवान हैं। 940 में से 30 जवान अंडर एज जवान हैं। प्रयागराज में 554 में से 16 जवान अंडर एज हैं। दोस्तों सहारनपुर रीजन की बात करें तो यहाँ मुजफ्फरनगर में 472 जवान तैनात हैं, जिसमें से 3 अंडर एज हैं। और सहारनपुर में 434 जवानों में से 3 अंडर एज हैं। शामली में 123 में से 1 भी जवान अंडर एज नहीं है। अब दोस्तों वाराणसी रीजन की बात करेंगे, यहाँ चंदौली में 415 जवानों में से 43 जवान अंडर एज हैं। गाजीपुर में 660 में से 12 जवान। जौनपुर में 562 में से 25 जवान और वाराणसी में 455 में से 22 जवान अंडर एज हैं। तो दोस्तों अगर पूरे जिले की बात करें, 75 जिले जो यूपी के हैं, इनमें कुल जवानों की तैनाती की गई है 35,624 जवान, जिसमें से 1338 जवान अंडर एज पाए गए हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी संख्या है। 35,624 जवानों में से 1338 जवान अंडर एज पाए गए हैं। दोस्तों विभाग ने समस्त जिला युवा कल्याण विभाग को ये लेटर लिखकर कहा है
कि अगर आपके जिले में और भी पीआरडी के जवान अंडर एज हैं तो उनकी आखिरी सूची फाइनल लिस्ट आप बनाकर महानिदेशालय को भेज दें, क्योंकि बाद में अगर आप इसकी शिकायत करते हैं कि भाई अभी हमारे जिले में और भी पीआरडी जवान अंडर एज हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। पीआरडी जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।